तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशनल गुरु बाय प्रियांशु चैनल में। तो आज का यह वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हो तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल में अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा लोगों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, यह केमिस्ट्री का आपका 20 से 25 इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला प्रश्न है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। तो एल्कोहल में क्या नहीं होता है जी, तो नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेलों में होती है। वनस्पति तेल में क्या होती है, लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है जी, तो ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 8 होता है, तो 2 6, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा आपका संयोजकता। अगला प्रश्न कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं। तो ब्यूटेन के 2 समावयवी संभव है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले अमोनिया का होता है NH3 होता है, तो 1:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि एक अणु सूत्र परंतु अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक को क्या कहते हैं। मतलब ऐसा यौगिक जिसका मतलब अणु सूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र क्या हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, समावयवी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो C2H4। अगला प्रश्न कहता है OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है। तो जहां पर दिखेगा OH मतलब क्या होगा, एल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अपक्रिया करके क्या देता है। तो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो जल के साथ अपक्रिया करके एथाइन देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीला थोथा या तूतिया का हो जाएगा C2H5 C2 नहीं गलती कर दी भाई, CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O हो जाएगा। CuSO4 इंटू 5H2O ये नीला थोथा या तूतिया का। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि जिप्सम का क्या होगा, तो जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन में होता है आपका कितना, 3 गो होता है, और हाइड्रोजन में 1 गो होता है, और ऑक्सीजन में कितना होता है, 2 गो होता है। अगला प्रश्न कहता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए भाई साहब, आपका बोर्ड एग्जाम में 2 गो में कौन एगो जरूर पूछता है, एगो ग्लूकोज का, नहीं तो चीनी का। तो चीनी का हो जाता है C12H22O11। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होगा। तो सोडियम कार्बोनेट तो Na2CO3। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल समूह को किससे सूचित करते हैं जी, तो किससे सूचित करता है, कार्बोनिल समूह को, तो CO से, CO कार्बोनिल समूह। अगला इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है। तो इथाइल एल्कोहल का C2H5OH, इथाइल एल्कोहल का C2H5OH। अगला प्रश्न कहता है कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इनमें से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो C6H6। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न इनमें से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध है। तो किसका 3 गो अबंध पाया जाता है किस हाइड्रोकार्बन में, तो C3H4 इसमें 3 अबंध पाया जाता है। अगला प्रश्न निम्न में कौन युग्म जो है समावयवी है। तो इनमें से कौन सा समावयवी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C2H5OH और CH3 ये आपका समावयवी है। ठीक है, मतलब इसका क्या है, समावयवी का मतलब क्या होता है, जिसका अणु सूत्र एक समान हो परंतु संरचना सूत्र क्या क्या हो, अलग अलग हो। अगला आपका प्रश्न कहता है कि जो एथाइल एल्कोहल है इसका क्रियाशील मूलक क्या होता है। तो इथाइल एल्कोहल बोलेगा, इथाइल बोलेगा या एथेनॉल बोलेगा, एल्कोहल बोलेगा, इथाइल नहीं, एथेनॉल या एल्कोहल, तो क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, एथेनॉल या एल्कोहल का OH। अगला प्रश्न कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, तो चमकदार होती है। धातु कैसा होता है, चमकदार होता है। अगला प्रश्न है धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो तन्यता कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कुछ धातुओं को पीट करके पतला चादर बनाया जा सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं। तो इस गुण को कहा जाता है आघातवर्धनीय। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज देती हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे ध्वनिक या सोनेरस कहा जाता है। अगला लास्ट प्रश्न है सबसे तन्य धातु कौन सा होता है। तो सबसे तन्य धातु जो होता है आपका
ये आपका थोड़ा गड़बड़ लगता है कि सबसे तन्य धातु जो है, सबसे तन्य धातु, यह आपका कभी कभी सबसे तन्य धातु में आपका दे देता है चांदी भी और कभी कभी सोना भी दे देता है। तो आपको चुन के मारना है तो आपका सोना ही हो जाएगा, लगता है सोना ही होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सबसे तन्य धातु सोना ही होता है। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।